कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तावन मेरे साथ रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह चलते रहिएगा मेरे साथ। मुझे आपके तावन की बेइंतहा अशद ज़रूरत है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 58। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। गोलों की बानों की बात ने मुझे हिला दिया था। ऐसे में मेरा जिस्म कांपा था। यही हालत सैमा और नहीद की भी हो गई थी। ये क्या उसने क्या दिया था, क्या उसने क्या दिया था कि बिल्ला हमसे नाराज़ है। तब मेरे दिन में फौरी बात आ गई, उन औरतों वाली बात आ गई थी। मैंने कह दिया, गुलबानो बेटा देखो, हमने बिल्ले की इजाज़त से, उनकी इजाज़त से ये काम किया है। अगर वो ना इजाज़त ना देते तो कभी भी हम औरतों के साथ ना जाते। हाँ, दी थी उनको, बिल्ले ने इजाज़त दी थी आपको, आप तीनों को इजाज़त दे दी थी। बैरी इजाज़त का मंजर उनके सामने था, बिल्ले का सामने था। बैरी इजाज़त में भी तुम हम लोगों को, बिल्ले को भी और मुझको भी छोड़कर उन लोगों को उनके लोगों के करीब हो गई थी, उन लोगों के करीब हो गई थी। बिल्ले ने उस वक़्त मुझे कह दिया था कि शायद ये मेरी कैद में थी, शायद ये मेरी कैद में थी, आज़ाद हुई हैं तो देखो उनको चेहरे पर खुशी के असरात हैं, खुशी फैली हुई है, खुशी फैली हुई है। गुलबानो की इस बात ने हमें और दिन जोड़ दिया, और हमें बस हम ऐसे जैसे हमारे ऊपर तूफ़ान करने लगे थे। वो तूफ़ान गिराती जा रही थी। हमारी तो सोच में भी यह बात ना थी, हमारी तो सोच में भी यह बात ना थी कि ये हमारे सामने आएगी। उफ खुदाया, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। ये गोलू बोनो कैसी बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही है, और बिल्ले ने इसके दिल में क्या क्या बातें बिठा दी हैं। बात भी सही थी उसकी। हम वाकई बिल्ले को छोड़कर उनके लोगों के करीब रहे थे, उन्हीं के 10 दिन उनके लोगों के करीब रहे थे। उनके साथ ही औरतों के साथ ही खड़े होके समुंदर के नज़ारे करती थी। कभी उतर जाती थी, कभी उतर जाती थी, क्योंकि वहाँ तो हाजी थे, हर कोई नेक मकसद के लिए जा रहा था। हमारे दिलों में खोट थोड़ी था। हम तो साथ उनको, जब उन्होंने कहा था कि हम कई बार हज कर चुके हैं, तो हमें उनका साथ अच्छा लगा था, क्योंकि हम पहली दफ़ा आई थी। किसी चीज़ का हमें इल्म ना था, किसी चीज़ का भी इल्म ना था, किधर जाना है, कहाँ जाना है, किसी चीज़ का इल्म ना था। हम तो अपने उनको ऐसे समझ ली थी कि जैसे वो हमारे गाइड हों, हमारी मंजिल हो, वो हमें वो चीज़ दिखाएंगी जो हमारे दिल के अंदर तड़प पैदा हो चुकी थी। इसी मकसद तो लिए आई थी। लेकिन बिल्ले ने क्या सोच लिया था, बिल्ले ने क्या सोच लिया था। मैंने कहा हाँ, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है कि हमें जहाज़ में कम अज़ कम इतना उनके करीब नहीं होना चाहिए था, इतना करीब नहीं होना चाहिए था। गलती हुई है, मानती हूँ, मैं मानती हूँ, बल्कि हम तीनों मानती हैं ये गलती को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गलत हैं। ये बिल्ले की सोच गलत है, सरासर सोच गलत है। मैंने कह दिया
बिल्ली को ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कम से कम हमसे पूछ तो लेता, कम से कम हमसे पूछ तो लेता कि हमारे दिलों में क्या है, हमारे दिलों में क्या है, पूछ तो लेता। उसने पूछा भी ना, और ये सोचने ले बैठा, ये सोचने लगा हमारे बारे में, हम तीनों के बारे में, खासकर मेरे बारे में। मेरे तो वो सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर, मेरे लिए चाहत है उसके अंदर, और उसको मेरे ऊपर ही एतमाद नहीं है। कैसे उसने बात कर दी। गुल बानो बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी थी, फिर बोली थी, नाज़बाजी, नाज़बाजी वो किस्सा क्या है? गारे हिरा की सीढ़ियों पर जो किस्सा, जो वाक़या हुआ वो क्या है, मुझे ये वो तो बताएं। ये बात सुन के तो हमारे जिस्मों पे आग लग गई थी, ऐसे जिस्म बस कांपने लगे थे जैसे। खुदाया, इतनी बड़ी उसने बात कर दी थी। मेरी जगह सैमा बोल पड़ी थी, मेरी जगह सैमा बोल पड़ी थी, क्योंकि मेरे तो उसने जैसे ज़ुबान बंद कर दी थी। ये बात करके उसने मेरी ज़ुबान बंद कर दी थी। सैमा बोल पड़ी थी, गुलबानो बेटा, इसको चक्कर आ गए थे, इसको चक्कर आ गए थे, रोज़े की हालत में थी ना, चक्कर आ गए थे। इतनी ऊंची ऊंचाई में ये सीढ़ियाँ देखो ना, कुछ कम तो थोड़ा थी, चढ़ती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी, और फिर रोज़ा भी था, चक्कर गए थे, चक्कर आ गई थी, तब गिरने लगी थी। तो उनके शोहर ने इसको तो मस्त थाम लिया था, थाम लिया था। इसको तो खबर भी नहीं है कि किसने थामा था, किसने बचाया था, और फिर अपने गोद में उठा के ऊपर तक ले गया था। 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ा था ऊपर। ये मदहोश हो गई थी, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, चक्कर आ गए थे। ये तो हम उसको तो ये समझ रहे थे कि ये फरिश्ता बन के आया था। वो आख्ता रहा हमारे लिए फरिश्ता बन के आया था। अगर ये गिर जाती तो शायद जिंदा ना बचती, जिंदा ना बचती, जिस कदर इसको चक्कर आया था। मैं बस अभी तक कांपती जा रही थी, अभी तक कांपती जा रही थी। उसने जो लफ्ज़ बोले थे ना, इंतहाई ऐसे लफ्ज़ थे जो मेरे लिए मार मिटने का मुकाम हो, मेरे लिए मार मिटने की। दिल चाहता था कि अपने आप का गला दबा दूँ, अपना गला दबा दूँ, मार डालूँ अपने आप को। लफ्ज़ उसके सच्चे थे, झूठ ना था, ज़रा भी मिलावट ना थी लफ्ज़ों में, बिल्कुल सच्चे थे। फिर बोली थी वो श्यामा की बात बात फिर बोली थी, फिर तो उसका उठाना कोई ठीक है, उठा लेता, लेकिन जब उसने थामा था, इसको गिरने से थामा था, पता उसके हाथ कहाँ लगे थे? पीछे से उसने पकड़ा था इसके पेट को और इसके जिस्म को बुरी तरह अपने लपेट में लिया था, बुरी तरह लपेट में लिया था, और फिर अपने गोद में उठा लिया था। न सिर्फ गोद में उठाया था, ऊपर जाकर लटा कर इसकी छाती के ऊपर से अपने कान रख के इसके दिल की धड़कन सुनने लगा था। ऐसे ही हुआ था ना, वो बोलती जा रही थी, मेरा दिमाग हिलता जा रहा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा ही फैलता जा रहा था। वो सच्ची बातें करती जा रही थी, सच्ची बातें करती जा रही थी, सच्ची बातें करती थी। और फिर ये भी काम नहीं है, छाती के ऊपर उसने कहाँ रख के सुनने ही बात सुनी थी, दिल की धड़कन महसूस की थी। फिर ये भी ना था, उसने दोनों तरफ इसकी गालों को पकड़ के, दोनों तरफ इसकी गालों को पकड़ के और उसका मुंह खोल के मुंह में फूंके मारी थी, और शायद होंठ भी साथ मिले हों वापस, होंठ भी शायद। समा मुझे कुछ हो रहा है,
मैं यकदम बोल पड़ी, मुझे कुछ हो रहा है, बस मैं मरना चाहती हूँ। मैं बिल्ले का सामना नहीं करना चाहती, मैं बिल्ले का सामना नहीं कर सकती, मैं बिल्ले के सामना नहीं कर सकती, किसी भी तरह उसका सामना नहीं कर सकती। उसके अंदर जो बातें आई हैं, जो उसने महसूस की हैं, अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक ही हैं। हालांकि हमारे अंदर कोई खोट ना थी, किसी किस्म की खोट ना थी। हम उसको अपना फरिश्ता समझ रहे थे कि उसने मेरी जान को बचाया। ये तुम ही लोग कह रहे थे ना कि मुझे उसने बचाया। मुझे क्या पता किसने उठाया था, किसी औरत ने उठाया था या उसने उठाया था, किसी ने उठाया था। हाँ, किसी ने उठाया था, इतना मुझे पता है। ये भी मुझे पता है, मेरी आंखें बंद थी, लेकिन पता तो जा रहा था कि किसी ने मेरी छाती पे कहाँ रखा था, अपना कहाँ रखा था। बस मुझे नहीं जीना, अब मुझे नहीं जीना, मुझे ज़िंदगी का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नहीं ना, पागल हो गई तुम, पागल हो गई हो। मैं तुम्हारा दफा करती हूँ, मैं तुम्हारा दफा करूँगी। बिल्ले को एक एक चीज़ समझाऊँगी कि बिल्ला गलत फहमी है, बिल्ले तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नाज ऐसी नहीं है, नाज इस मकसद के लिए नहीं गई थी, नाज इस मकसद के लिए नहीं गई थी। वो तो अपने गुनाहों को बख्शवाने गई थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने गई थी। और तुमने बिल्ला जी, तुमने गलत सोच ली, इतनी बड़ी सोचें सोच ली। मैंने लफ्ज़ एक लफ्ज़ बोला था, सहमा दुआ करो, सहमा दुआ करो कि वो लोग आ जाएं, वो लोग आ जाएं, ताकि उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वो बता सकें कि ये गलत नहीं थी, कि नाज गलत ना थी। ये जो कुछ भी हुआ था, बस अचानक हुआ था, अचानक हुआ था। किसी के दिल में खोट ना थी, किसी के दिल में। भला ये मुकद्दस जगहों पर ऐसी कोई हरकतें कर सकता है, ऐसी मुकद्दस जगहों पर हरकतें कर सकता है। ये बिल्ले का शक है, सिर्फ शक है। उसके अंदर गलत सोच आ गई है, उसके अंदर गलत सोच आ गई है। दुआ करो कि वो लोग आ जाएं, दुआ करो सहमा कि वो लोग आ जाएं, ताकि सामने बिठा के, बिल्ले को सामने बिठा के दूध का दूध, पानी का पानी कर सकूं मैं। वो गवाही देंगे, वो गवाही देंगे, मेरी पकीज़गी की गवाही देंगे। वो मेरी पकीज़गी की गवाही देंगे। ये बातें सुनकर और फिर वो सहमा की तरफ आ गई थी। सहमा, मदीने के गलियों में क्या हुआ था? क्या मतलब? पता चला है कि जब जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे कि तुम्हारा भी दिमाग चकराया था, हाँ मेरा भी चकराया था। मैं भी गिर पड़ी थी, मुझे भी उसने थामा था। हाँ, मुझे थामा था उसने। क्या मैं गलत थी या वो गलत था? पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे, क्या क्या सोचने लगे। हमें गलत कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हम उधर शैतान बन के गई थी। हाँ शायद, उसने लफ्ज़ बोल दिया, हाँ शायद, क्योंकि ये बिल्ले ने साफ लफ्ज़ बोला था, साफ बोला था कि ये शैतान जो अपना, ये शैतानों को अपने साथ लेके आई हैं, ये लफ्ज़ बोला था बिल्ले ने। पूछ लो, आता तो बिल्ले से पूछ लो। बिल्ले से मैं क्यों पूछूं? बिल्ले के अंदर तो जो कुछ आ गया है, मैं उनसे पूछूंगी। बस यही दुआ करती हूँ कि वो लोग आ जाएं, और वो गवाही देंगे। वो सच्चे लोग हैं, गवाही देंगे
کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، ہو گیا تھا، بس ایسے ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا۔ پھر وہ نہید کی طرف آ گئی تھی۔ نہید، تم بھی ساتھ تھے نا، تم بھی ساتھ ہیں نا جب یہ کسی مسجد میں جا کے وہ تیار کر عمرے کے لیے تیار ہونے لگی تھی، اپنا لباس چینج کرنے لگی تھی، اپنا لباس چینج کرنے لگی تھی۔ ہاں یاد ہے، گئی تھی، کیا مطلب ہر کوئی جاتا ہے، ہم اکیلے تھوڑے گئے تھے، ہر کوئی جاتا ہے۔ نہید بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ تو پھر یہ سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ ناز کو بھی اور سیموں کو بھی ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم گواہ ہو نا اس بات کی، اس بات کی گواہ ہو نا کہ ایک غیر مرد تم ان کے باہوں میں جوڑ رہی ہو اور بلے کو غلط کہتی ہو، بلے کو غلط کہتی ہو۔ بلا سمجھ گیا تھا، بحری جہاز میں سمجھ گیا تھا، تمہارا ان لوگوں کے قریب ہونے بحری جہاز میں سمجھ گیا تھا، اور کہہ دیا تھا اس نے، اور مجھے اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ جو چاہتی تھی میں ان کو روکوں گا نہیں، اب میں ان کو نہیں روکوں گا، کیونکہ تم نے لوگوں نے لفظ بولے تھے، پہلے بلکہ پہلے دن لفظ بول دیے تھے، روزہ ہوا تھا، تم نے لفظ بول دیے تھے کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ، اگر تم اجازت دو تو عورتوں کے ساتھ عمرہ کر لیں، طواف کر رہے ہیں جا کے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اگر اجازت دو تو ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے، ایک ایک جگہ کو دیکھیں۔ بلے نے نہ روکا تھا کیونکہ وہ اندر کی تمہاری کہانی کو سمجھ چکا تھا، جہاز والا منظر اس کے سامنے تھا۔ کیسے بولتا وہ، کیسے بولتا، اسے اجازت دیتی تھی، اور یہ سب جب واقعات ہوئے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا، اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بس وہی اس نے کہہ دیا تھا کہ جس مقصد سے لیے آئی ہیں نا، کرنا دے پورا، ان کو اپنا مقصد پورا کرنے دو۔ یہ میری آنکھوں میں دھول ڈالنا چاہتی ہیں، پاگل بنانا چاہتی ہیں، بیوقوف بنانا چاہتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں، یہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں۔ ان کو میرا ساتھ اچھا نہیں لگا تھا، تب یہ ان لوگوں کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، حالانکہ پھر وہ خود ہی بولی تھی، ناز آپی، سیما آپی اور نہید آپی، سن لو، جو جگہ بلے نے مجھے دکھائی ہے نا، شاید تم تصور میں بھی نہ دیکھو۔ تم تو ان کے ساتھ فخر کر رہی ہے نا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جانتے تھے ہر چیز کو، جو کچھ بلے نے مجھے دکھا دیا ہے تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا، تمہاری سوچ میں بھی نہ ہوگا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، بلا جانتا تھا ہر چیز کو۔ بلے نے ہر وہ چیز مجھے دکھائی جو تم بتایا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، ایسے ایسے مقامات دکھائے جہاں سکون سے میں نے دعائیں کی تھیں، دعائیں مانگی تھیں۔ مجھے اس وقت لے کے جاتا تھا جب بالکل تنہائی ہوتی تھی، تاکہ میں سکون سے دعائیں مانگ سکوں، افراتفری نہ ہو میرے قریب۔ بس مار مٹنے والا مکان تھا،
ہم تینوں کے لیے مار مٹنے والا مکان تھا. اس کا شک اپنی جگہ تھا، لیکن کاش وہ آ جائیں، ہماری گواہی دیں، ہماری بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے آ جائیں. اور پھر شاید خدا نے میری دعا قبول کر لی تھی. دروازہ زور سے کھٹکا تھا. بلا نہ جانے کدھر سے شاید باہر سے آیا تھا، شاید وہ پارے کے باغ کے اندر گھوم رہا تھا. ایک طرف سے گیا، دروازہ کھول دیا. بلے کو بس ہم سے وہ ہمارے قریب نہ تھا، وہ یہ تو ہمیں پتہ قریب نہ تھا، ہماری باتیں بھی نہ سن رہا تھا. وہ اپنے کاموں میں مست تھا. شاید اس جگہ پہ گیا تھا جو جگہ اس بلے نے، آسم نے اور قاسم نے ان کو ہم دی تھی. ان کے مکانوں میں گیا تھا شاید. وہ بھی کیونکہ وہ اس کو ساری جگہ کو یہ کرنا چاہتا تھا. بیچ میں جو دیوار لگائی تھی اس کو توڑنا چاہتا تھا. دروازہ کھول دیا. واقعی وہ لوگ آ گئے تھے. میں نے شکر کیا تھا اور سیما سے کہا تھا، اور اس کو گل بانو سے کہا تھا، بلے کو بلا لو. اب میں بلے کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کروں گا. آگے ہیں، خدا نے میری دعا سن لی ہے. وہ آگے ہیں لوگ. انہوں نے اترتے ہی بلے کو ملے تھے اور ان لوگوں نے پیار دیا تھا بلے کو. عورتوں نے پیار دیا تھا. ان کا شوہر جس کا نام اختر تھا، اس نے گلے لگایا تھا اور پھر چلتے آنے لگے تھے. پیدل ہی آنے لگے. گاڑی ادھر ہی کھڑی کر دی تھی. پیدل ہی آنے لگے تھے. رنگ برنگے سوٹ پہنے ہوئے تھے. اس نے بھی بس پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. وہ لباس نہ تھے ان کے جو ہم دیکھ چکے تھے. دیکھ آرام نہ تھا ان کے. یہ لگتا تھا کہ جیسے بہت اونچے گرانے کے ہوں. تھے بھی ایسے، لیکن ہمیں ان سے کیا، اونچے گرانوں سے ہمیں کیا لگے. ہمیں تو اپنی بس صفائی چاہیے تھی. ان کے ساتھ بلا بھی آ گیا تھا. بیٹھ گئے تھے باغ میں، بیٹھ گئے تھے انہیں کرسیوں پہ بیٹھ گئے تھے. بتائیں نا، 8-10 کرسیاں ہر جگہ تو لگی ہوتی تھی، ٹیبلیں لگی ہوتی تھیں. کچھ وقفے پہ ایسے مناظر تھے میز کرسیوں کے. ہمارے گلے میں لگی تھی، مسکرا کے ہمارے گلے لگی تھی. اور کہا تھا، ناز تمہارے مکان دیکھ کے، یہ منظر یہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے. کیا سہانا. ایسا تو ہمارا مکان بھی نہیں ہے جیسا تمہارا ہے. مربوں میں پھیلا ہوا مکان، باغ ہی باغ. ہم تو سوچے تھے، سمجھ رہی تھی کہ تم عام سے مکان میں رہتی ہو، عام سے کوئی مکان ہوگا. لیکن یہ دیکھ کر یہ تو بے انتہا بڑی حویلی ہے. باغوں سے سجی ہوئی، رنگ برنگی شیشوں سے جڑی ہوئی حویلی ہے. پھر سارے مناظر بتانے لگی. کہتے وہ جو مکے کی رونقیں، مدینے کی رونقیں، وہ چھوڑ رہی ہیں. ہم ادھر چھوڑ رہی ہیں. یاد آتی ہے، دلوں میں یاد آتی ہے. اور یہ یاد تازہ رہے گی. کوشش یہی، دعا یہی ہے خدا تعالیٰ سے کہ دوبارہ جائیں. بس میں نے بھی آمین کہہ دیا تھا. صاحبہ نے، سیما نے بھی کہہ دیا تھا. نہید نے بھی کہہ دیا تھا آمین آمین آمین. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. میں جو مقصد کے اس لیے بلے کو بٹھایا تھا، وہ مقصد کی طرف آنا چاہتی تھی.
गोलू बानो भी हमारे पास ही करीब बैठ गई थी। बिला उठा था, जाने लगा था। मैंने कहा बिला बिला प्लीज़ खुदा के लिए कुछ देर के लिए हमारे पास बैठ जाओ। कहता आता हूँ। मैंने कहा ली ना चाय पानी का इंतज़ाम करके आता हूँ। चाय पानी का इंतज़ाम करना चला गया था, मशरूब का इंतज़ाम करने को गया था, जो जल्दी ही ले आया था। चाय भी बन के आ गई थी, बिस्कुट भी आ गए थे, मिठाई भी आ गई थी, दूध भी आ गया था, मशरूब भी आ गए थे, बड़ा कुछ ले आया था। सभी कुछ टेबल के ऊपर सजा दिया था। वाह जी वाह, ये तो ऐसा इतना तेज़ फुर्तीला बच्चा है कि मिनटों में काम कर जाता है। चंद मिनटों में ये सभी कुछ उसने तैयार कर दिया, चंद मिनटों में इसे तैयार कर लिया। हाँ, ये फुर्तीला बच्चा है। नाज हमें तो अख्तर ने सांस नहीं लेने दी थी। ये तो जब से आया था ना, उसी वक्त इसने कहना शुरू कर दिया था, चलो नाज के घर चलते हैं। बड़ी मुश्किल से ये एक हफ्ता गुजारा था, मजबूर इसने कर दिया था। बिल्ला बुरी तरह मतवज्जो थी, मजबूर इसने कर दिया था। और अब आज हम आ ही गए हैं ना। जब से वो मंत्र बीता ना, जब से तुम पता याद है तुझे, तुम्हारा सर चकराया था, आंखों के आगे अंधेरा आया था और इसने तुम्हें थामा था। और ऐसा इसको अच्छा लगा था, जिस तरह तुम्हारे पेट के ऊपर इसने हाथ रखा, पेट को तुम्हारे पकड़ा, तुम्हारे पीछे ही था ना लगा। तुम्हारी कमर इसके साथ जुड़ी हुई थी, तुम पीछे गिरने लगी थी। इसने थाम लिया था तुम्हें और फिर तुम्हें अपनी गोद में उठा के ले गया था, ऊपर लेके गया था, ऊपर जाकर लिटा दिया था। तुम्हारे सीने पर कान रख के दिल की धड़कन चेक करने लगा था। तुम्हें होश दिलाने के लिए तुम्हारा बस चेहरा पकड़ के तुम्हारे मुंह में फूंके मारने लगा था। ये मंत्र बोलना नहीं था, ये मंत्र बुलाना ही है। यही मंत्र इसको तड़पाता रहा था। और तुम्हारी एक कहानी इसके सामने थी जो तुमने सुनाई थी कि ये बच्चे से हमारी शादी करनी मजबूरी थी, निकाह करना मजबूरी थी। किसके पास जाती? सभी तो दुनिया तो वो आसपास के गांव, इधर के सारे गांव सारे तो मलबे तले दफन हो गए थे, लोग मर गए थे सारे। ये एक बचा था, मजबूरी थी इससे शादी करनी। यही तो हम लोगों ने बोला था ना, नाज ये तुम्हारी मजबूरी को ख़त्म करने आया है, तुम्हें अपना बनाने आया है। उफ़ खुदाया। बस जब से ये मंत्र हुआ बीता था, इसके अंदर तुम्हारे दिल में प्यार ही प्यार पैदा हो गया था, बेचैन हो गया था ये। बस करो, कोई दोबारा लफ्ज़ ना बोलेगा। मैं चीख पड़ी, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेगा। मैं तो तुम लोगों को एक ऐसा इंसान समझती थी, बल्कि तीनों समझती थी कि तुम वहाँ की हर चीज़ को जानने वाले हो, हमें गाइड करोगे, हर चीज़ दिखाओगे। लेकिन तुम ये सोचने लगे बस उठो निकल जाओ, 1 मिनट भी ना रुकना। अब 1 मिनट भी ना रुकना। बिल्ला मुसलसल देख रहा था। मैं कामती जारी थी। जो मैंने सोचा था कि यान के मेरी पक्कीज़गी की गवाही देंगे, उल्टा हो गया था। सभी कुछ उल्टा हो गया था। मैं झूठी पड़ गई थी, बिल्ला सच्चा हो गया था। बिल्ले के अंदर जो वस्फे थे वो सच साबित हो गए थे। उन लोगों ने कर दिए थे।
उन लोगों ने सच साबित कर दिए थे। नाज नाज नाज, तहम्मुल से काम लो, तहम्मुल से काम लो। हमारी बात सुनो, तुम गलत मतलब लेके बात सुनो। उस औरत ने जिसको बिल्किस बेगम कहती थी, उसने उसको संभाला था, लेकिन उसने छुड़ा लिया। एक झटके से उसका हाथ झटक दिया, कह उठो निकलो, वरना वो होशियार करूँगी कि सब कुछ भूल जाऊँगी मैं, बस सब कुछ भूल जाऊँगी, सभी कुछ भूल जाऊँगी। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी भी इधर आने की गलती ना करना, वरना मौत बन जाऊँगी तुम लोगों की। बेटा तुम्हें इसकी समझाओ, बेटा तुम इसको समझाओ, ये पागल होती जा रही है, पागल होती जा रही है। वो बिल्किस बेगम बिल्ला सिखाने लगी। बिल्ला ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो जो भी है तहम्मुल से काम लो, ऊंचा बोलोगी तो सभी ऊंचा बोलेंगे, सभी ऊंचा बोलेंगे, मैं भी ऊंचा बोलूँगा। तहम्मुल से काम लो, बिखर जाएगा सब कुछ, तबाह हो जाएगा सभी कुछ। दिखाने लगी है अपना आप, पक्की इसी की दिखाने लगी हो अपनी। तहम्मुल से सुनो, जो ये मकसद लेके हैं सुनो, सुनो बातें उनकी। अगर किसी ने चीखने की कोशिश की ना, तो फिर हैर नहीं होगी उसकी, हैर ना होगी। हाँ तो अख्तर अंकल क्या कह रहे थे, तुम्हारे दिल में क्या क्या बात आई थी, मुझे ये बताओ बस। कितना प्यार उठा इसके लिए, कितना प्यार उठा था। वो बस बात को कुरीदने लगा था, कुरीदने लगा था। बेटा ये मजबूर हैं, ये तीनों मजबूर हैं, मजबूरी के बिल बोते पर तुम्हारी तुमसे शादी की है इन्होंने। तुम संभाल सकते हो क्या इनको, तुम संभाल सकते हो क्या इनको? 4 बीवियाँ रखी, संभाल सकते हो? ये तुम बच्चों वाले काम तो ना करो। वो देखो ठीक है, छोटी है जो, मुझे तो उसका नाम भी ना पता, ना इन्होंने मुझे नाम बताया है। आपने तीनों के नाम बताए हैं, मुझे तीनों के नाम बताए हैं। हाँ 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 हाँ, उसका नाम गुलबानो है, गुलबानो बड़ी अच्छी है, बेइंतहा अच्छी है। तारीफ़ें करने लगा था। मेरे लिए मार मिटने का मकाम, मेरे लिए मार मिटने का मकाम था। जी चाहता था इधर दफन हो जाऊँ, इधर दफन हो जाऊँ, इधर दफन हो जाऊँ। तो गोद में उठाया था, इसका मतलब था कि ये जो औरत तुम्हारे गोद में थी ये गलत थी, ये है वो। हाँ गलत नहीं थी, मेरा दिल इसके ऊपर आ गया था, मेरे दिल इसके ऊपर आ गया था बस। मैंने कुछ ना देखा था, मैंने कुछ ना देखा था। फिर उठी थी, थप्पड़ लगाया था, एक थप्पड़ कुछ लगाया था, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। वो तो कुछ वो औरतें भी बस हैरान हो गई थी। मेरी इस हाल, मेरी ये तकफीयत देख के हैरान हो गई थी, परेशान हो गई थी कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो भी शायद बगैरत था, कहने लगी थी, नाज कहने लगी थी, मैं तो तुम लोगों को अच्छा समझ रही थी, इंतहाई अच्छा कर, मुझे क्या पता था कि ये बंदा शैतान है, मुझे क्या पता था ये शैतान है, शैतान है। वाह, मैं तो समझी थी शैतान इधर घूमते हैं, शैतान उधर ही घूमते हैं। मुझे क्या पता था कि वो मुकद्दस जगहों पे भी शैतान चला जाता है, तुम्हारे रूप में, इसके रूप में। कंजर का बच्चा, खबीस इंसान, किसी नजायज बाप की औलाद, गंदा खून, जो जो मेरे दिल में वो बोलती जा रही थी, चीखती जा रही थी, चीखती जा रही थी। तब उसका हाथ उठा था, मुझे मारने के लिए उसने अपना हाथ उठाया था। मुझे कंजर का बच्चा कहा, उसका हाथ उठा, तब बिल्ले ने हाथ पकड़ लिया। कहता नहीं नहीं अख्तर अंकल नहीं, ये मेरी बीवी है, अभी तक मेरी बीवी है। जब इसके बारे में कुछ सोचूंगा तो फिर जो मर्ज़ी कर लेना, ये अभी मेरी बीवी है, और मेरी बीवी पर कोई हाथ उठाए
कोई हाथ उठाए तोड़ डालूंगा उसके हाथ ही। साथ ही उसने वो उसका हाथ झटका था, बाजू को झटका था, उसका बाजू टूट गया। चीख पड़ा, कड़क की आवाज़ आई थी। औरतें भी बस उछल पड़ी थी। उनकी तो सोच में भी ना थी, उनकी सोच में भी ये बात ना थी कि ये बच्चा इतनी ताकत वाला है। वाची है उसकी घूमने लगी थी। तब उसने गिरेबान पकड़ लिया था और उठा कर ऐसे फेंका था कि दूर, कई गज दूर दरख्त के साथ जकड़ाया था। दरख्त के साथ जा गिरा था, जा लगा था उसको, जाकर जोर से मरा। दर्द के बस टेसें उठती जा रही थी, चीखता जा रहा था। चलो उठो, तुम लोग भी उठो। ये जो नाज तुम्हें बताना चाहती थी या मुझे दिखाना चाहती थी ना, मैंने देख लिया है। जब गैर मर्दों के साथ चलोगे ना तो यही अंजाम होते हैं। ऐसा ही होता है। मुझे फख्र है गुलबानों पर, जिसने उन मुकद्दस मुकाम पर भी, मुकद्दस गलियों में, मुकद्दस रस्तों में मेरा साथ दिया, मेरे करीब रही। ना सिर्फ मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रही, हर वो काम करती रही जो एक मर्द के लिए एक शोहर को चाहिए होता है। मैंने देखा था ये अल्लाह भी करती थी, मेरा सर भी दबाती थी, मेरा जिस्म भी दबाती थी, मेरी टांगें भी दबाती थी। ज़ुबान पर विर्द जारी होता था ये होती है खतून, ये ऐसी औरतें होती हैं जो अपने हामदों की फरमा बरदार होती हैं। और इन औरतों के लिए अपनी जान भी मैं कुर्बान कर सकता हूँ, इन लोगों की औरतों जान भी कुर्बान सकता हूँ। और सुन लो मेरी बात, ये कहानियाँ जो सुनाती फिरती है ना, ये ना मैं इसको ना जो इसने कहानियाँ सुनाई ना कि मैं इसके मामू का बेटा था, मामू मर गया, दफन हो गया, इस बच्चे ने हमें देखा कि हम अकेली रह गई हैं और हमसे शादी करने की ख्वाहिश की। हमने कहा नहीं, तुम छोटे हो, इस काबिल नहीं हो कि हमें संभाल सको। लेकिन ये मिन्नतों पर उतर आया था, हमारी मिन्नतें करने लगा था, तब जाके मानी थी। वो भी इसलिए मानी थी कि चलो रहना तो एक ही घर में है, गिर पड़ी थी मैं, बिल्ले के कदमों में गिर पड़ी थी, बिल्ले के कदमों में गिर पड़ी थी। अपना सर उसके पाँव पे रख दिए थे, हाँ बिल्ला जी, जो कुछ भी हुआ खुदा वाहदहू ला शरीक इस चीज़ की गवाही देंगे, मेरी पकीदगी की गवाही देंगे, कि मैं गलत ना थी। मेरे अंदर ऐसी सोचें थी नहीं, ज़रा भी सोचें ना थी। मैं तो अपने गुनाहों को बख्शवाने गई थी, जो पूरी ज़िंदगी करती आई थी, गुनाह, बड़े बड़े गुनाह करती थी, घिनौने गुनाह किए थे मैंने, उनकी माफ़ी मांगने में गई थी।
اور میں ان کے روپوں کو نہ جان سکی تھی. بلا جی بتایا نا کہ جس کی میں نے قسم دی ہے نا کہ وہ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے, ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے, اس کی قسم ہے مجھے. جو دلوں کے اندر کو بھی جانتا ہے, دلوں کے باہر کو بھی جانتا ہے, اس کی قسم میں نے دی ہے کہ میرے اندر کوئی کھوٹ نہ تھی, کوئی کھوٹ نہ تھی. جہاز میں اس لیے کی تھی, ان کے پاس تھی, ان کے پاس تھی کہ یہ نیک عورتیں لگی تھیں مجھے, نیک عورتیں لگی تھیں. مجھے ان کے مرد سے کیا لینا تھا, مجھے ان کے مرد سے کیا لینا تھا. ہمارا مرد تو ہمارے ساتھ تھا, لیکن یہ عورتوں کا ساتھ چاہیے تھا مجھے, عورتوں کا ساتھ چاہیے تھا. اچھی لگی تھیں ان کی باتیں, مجھے اچھی لگی تھیں. ان کی اتنی اچھی باتیں لگی تھیں کہ ان کے قریب بیٹھنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, زیادہ دن ہمیں تمہاری طرف دھیان نہ دیا تھا, تمہاری یہ تو, لیکن یہ دیکھ لیتی تھی کہ تم جدھر بھی کھڑے ہوتے تھے ہمارا دھیان تمہارے اوپر ہی ہوتا تھا, ہمارا دھیان تمہارے اوپر ہی ہوتا تھا. یہ نہیں کہ ہم تم سے غافل تھیں, جو کچھ بھی ہوا نا. لیکن یہ بلا جی, ہاں تمہاری بات صحیح ہے کہ ہم شیطان تھیں, لیکن شیطان بن کے نہ گئی تھیں, شیطان بن کے نہ گئی تھیں. لیکن یہ شیطان تھا, اس کے اندر شیطان تھا جو ہماری سوچوں کو غلط کر, جو ہم تو کبھی سوچا بھی, لفظ سوچا بھی نہ تھا. بلا سے ایک قسم کھائی تھی نا, شاید خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پہلی نظر میں, وہ کھڑے خانہ کعبہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں جو دعا کی تھی وہی کی تھی کہ یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ رکھنا, ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ رکھنا, ایک دوسرے کے لیے بن کے رکھنا, بنا کے رکھنا, ایک دوسرے کا بنا کے رکھنا, ہمارے دلوں میں پیار رکھنا. اور پھر مرنے والوں کو دعائیں دی تھی. بلا تمہارے علاوہ کیسے سوچ سکتی ہیں, تمہارے علاوہ کیسے سوچ سکتی تھیں یہ عورتیں تھیں. یہ منہ ہے تمہیں بچہ سمجھتی نا, ان عورتوں کو دکھاتی ہیں ہم سبھی کچھ دکھاتی ہوں میں. وہ بندہ اٹھ کے دوبارہ آ گیا تھا, وہ بندہ بس میرا دل چاہا تھا کہ اس کا بس گریبان پکڑ لوں تو پھر تماچے مارتی جاؤں, اس وقت تک مارتی جاؤں جب تک اس کی عقل ٹکانے نہ آ جاتی, جب تک اس کے ہوش ٹکانے نہ ہو جاتے. تم لوگوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ پوری زندگی نہیں بولوں گا, اور اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑا ہوگا. تم لوگوں کو نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں, میں کیا چیز ہوں. ہو انکل جی آپ تو دھمکیاں دینے لگے ہیں, انکل جی آپ تو دھمکیاں دینے لگے ہیں. دیکھا نا, آپ ہمارے ہم مہمان ہیں, ہمارے ہم مہمان ہیں, کھائیں پئیں اور جائیں. الٹی باتیں کرو گے, الٹے کام کرو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. اگر مرنا چاہتے ہو نا تو پھر میں تیار ہوں مارنے کے لیے. مارو, ہمت ہے تو مارو. یہ ناز میرے دل میں بیٹھ گئی ہے, میرے دل میں بیٹھ گئی ہے, اور جو میرے دل میں بیٹھ جائے اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. یہ عورتیں بھی نا, یہ میرے بھائیوں کی بیویاں تھیں, یہ میرے بھائیوں کی بیویاں تھیں. ان کے حاملہ کو اپنے بھائیوں کو مارتا تھا اور ان سے انجوائے کرتا رہا. پہلے ایک کو مارا, پھر دوسرے کو مارا, پھر تیسرے کو مارا. ان سے انجوائے کرتا رہا میں, ان سے انجوائے کرتا رہا. اور اب اس کے اوپر میرے تمہاری بیوی ہے, تمہیں میں بس جیسے ان کو مارا تمہیں ماروں گا, تم مرو گے میرے ہاتھ سے.
اور یہ ناز جس طرح یہ تینوں کو قابو کیا ہے یہ بھی میرے قابو آئے گی. یہ لفظ اس کو بولنے تھے کہ میں پھر اس کی طرف ویشی بن کے بھاگی تھی اور گلا ہی اس کا دبا دیا تھا. گلا پکڑے اس نے ایک تھپڑ بس مجھے لگا دیا تھا. غصے کے حال میں تھپڑ لگا دیا. پھر کیا تھا؟ پھر نہ بچ سکا تھا بلے کے ہاتھ. بلے نے اس کے بس دونوں پاؤں کی طرح سے پکڑ لیا تھا. ایسا بس مارنے لگا تھا. زمین پر پٹکنے لگا تھا. چاندے کی آوازیں سنائی تھی چیخوں کی. اس کے بعد خاموش ہو گئی تھی. دماغ بس پھٹ کے سر سے نکل کر ادھر ادھر گر گیا تھا. سر خون سے بھرا ہوا تھا. پوری طرح بھرا ہوا تھا خون سے. مرا پڑا تھا. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. عورتوں نے بھی یہ منظر دیکھا تو کانپ سی گئیں, لرز اٹھیں. اس کی لاش ہمارے سامنے تھی. وہ انسانی روپ میں شیطان تھا. بہت بڑا شیطان تھا وہ.